A mixture is formed when two or more substances are mixed together. एक मिक्सचर कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर रहे हैं इन एनी प्रोपोर्शन. कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है कि आपको 2 पार्ट्स शुगर के लेने हैं फिर 1 पार्ट ही लेना है आपको वाटर का. नहीं, आप कितने भी पानी में कितनी भी चीनी मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा? आपका मिक्सचर बन जाएगा. ठीक है ना. द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली. जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते हैं. अब ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकली कंबाइन करना और केमिकली कंबाइन करना, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, अगर मैं बोलूं फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है. ठीक है ना. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेज लिया और पेज को क्या कर दें हम? टीयर कर दें. ठीक है. तो पेज ही रहा ना, हमने सिर्फ उसे टीयर किया है. ठीक है. सो इट रिमेन्स द पेज. छोटा हो गया है लेकिन पेज तो पेज ही है. सो इट इज अ फिजिकल चेंज. उसका शेप चेंज हो सकता है, किसी सब्सटेंस का साइज चेंज हो सकता है. ये क्या है? आपका फिजिकल चेंज. कोई नई चीज नहीं बन रही है. लेकिन जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, किसकी? केमिकल चेंज की. तो केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? ऐसा चेंज जहां पर आपका नया सब्सटेंस बन रहा है. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पेज लिया था उसको क्या कर दो? बर्न कर दो, जला दो. ठीक है ना. यहाँ पे हमने पेज को टीयर किया था तो पेज ही रह रहा है, बस साइज छोटा हो गया पेज का. ठीक है. तो इट इज अ फिजिकल चेंज. लेकिन जब हमने केमिकल चेंज के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं? उसको बर्न कर दें, जला दें, तो क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा. राख क्या है? नई चीज है, उससे दोबारा पेपर तो नहीं बना सकते आप. ठीक है ना. सो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है. एक और एग्जांपल देती हूं. आपने क्या किया? मिल्क लिया और मिल्क को क्या कर दिया? फ्रीजर में रख के जमा दिया, आइसक्रीम बना दी. ठीक है ना. एज इट इज मिल्क सिर्फ. ठीक है ना. उसको फ्रिज में रख दिया, आइसक्रीम बन गई उसकी. ठीक है. ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज है. तो मिल्क ही. ठीक है. लेकिन वो क्या हो गया? जम गया. उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया. ठीक है ना. पहले वो लिक्विड था, अभी वो सॉलिड हो गया. लेकिन अगर मैं क्या करूं? मिल्क से क्या बना दूं? कर्ड बना दूं, दही बना दूं. तो दही क्या है? आपका केमिकल चेंज है. दही क्या है? केमिकल चेंज. क्यों? क्योंकि दही से आप दूध दोबारा नहीं बना सकते. आई बात समझ में? सो दिस इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अब देखो मिक्सचर में क्या बोल रहे हैं हम? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशो में, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, ये केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते. मतलब ये जो चेंज होता है, मिक्स करना, ये क्या है? फिजिकल चेंज है. ठीक है ना. उससे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, केमिकल चेंज नहीं होता. ठीक है. अब देखो, एयर, सॉफ्ट ड्रिंक, लेमनेड एंड सी वाटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स है मिक्सचर के. अभी देखिए जो टेबल गिवन है, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क क्वेश्चंस में आता है अक्सर. मिक्सचर्स एंड कंपोनेंट्स, कि कोई मिक्सचर जो है वो किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है. ठीक है. जैसे एयर, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बात किया. एयर में बहुत सारी क्या है? गैसेज है. एयर इज अ कलेक्शन ऑफ गैसेज. गैसेस लाइक नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब कुछ है एयर में. तो ये सब क्या है? एयर के कंपोनेंट्स हैं. ये सभी क्या है? एयर के कंपोनेंट्स. ऐसे सी वाटर समंदर का पानी. समंदर के पानी में नमक होता है बहुत, तो सॉल्ट्स हैं. वाटर है, सैंड पार्टिकल्स है, मिट्टी तो ऑब्वियसली होती है तो सैंड पार्टिकल्स है. तो ये सब कंपोनेंट्स हैं सी वाटर के. नेक्स्ट इज एरिएटेड ड्रिंक्स. एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, आप पेप्सी, कोको कोला ये सब पीते हो,
तो एरिएटेड ड्रिंक्स, इनमें क्या होता है, वाटर होता है, पानी, शुगर होता है, चीनी होती है उसको मीठा बनाने के लिए, और होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। ये बबल्स किसके हैं, उसके होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, कंपोनेंट्स है एरिएटेड ड्रिंक्स के। नेक्स्ट इज लेमनेड। लेमनेड जो है आपका, लेमनेड नींबू पानी आपका किससे बन रहा है, लेमन जूस से बन रहा है, शुगर से, वाटर से बन रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं लेमनेड के। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं, जो जमीन से निकाला जाता है। ठीक है ना, वो कच्चे तेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट्स आपको दिए हैं। इसी में से क्या निकलता है आपका, पेट्रोल निकलता है, कैरोसिन ऑयल, डीजल। ठीक है ना, डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं जिसको हम बाद में यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, वैक्स, पैराफिन। ठीक है ना, ये सभी चीजें क्या है, कंपोनेंट्स हैं आपके क्रूड ऑयल की। ठीक है, सो ये कुछ मिक्सचर्स थे और उनके कंपोनेंट्स थे। अभी देखिए, अ मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। एक मिक्सचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, गैस की फॉर्म में हो सकता है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ ईच ऑफ दीज फॉर्म्स इज गिवन इन द बिलो टेबल। अब देखो सॉलिड मिक्सचर्स कौन से हैं, सॉइल, मिट्टी, इसमें सभी पार्टिकल्स भी सॉलिड होते हैं, मिट्टी भी सॉलिड होती है। अलॉयज ऑफ ब्रास, ब्रॉन्ज, फ्यूज वायर्स। जो अलॉय होते हैं, आपको नहीं पता है अभी अलॉय क्या होते हैं। अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more metals with one non-metal। मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर। ठीक है ना, अभी आपको मेटल नॉन मेटल नहीं पता है, तो मेटल जैसे आयरन है, गोल्ड है, ये आपके मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है ना, और जो ये गैसेस हैं आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सभी क्या है आपके नॉन मेटल्स। अभी सिंपल सी चीजें हैं, ये थोड़ा सा आप अभी आगे वाले चैप्टर्स में करोगे, मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, जितने जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है आपके मेटल्स हैं। ठीक है ना, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर गैसेस होती हैं। ना देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल किसी एक नॉन मेटल के साथ में मिलके क्या बनाता है, अलॉय बनाता है। ठीक है ना, अलॉय की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल से, नॉन मेटल से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सो देखो, अलॉयज लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, ये सब क्या है, अलॉयज हैं, ये सॉलिड होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो मिक्सचर्स हैं हम इनको क्या कह रहे हैं, दीज आर सॉलिड मिक्सचर्स। ओके, लिक्विड मिक्सचर अभी हमने देखा, सी वाटर, एरिएटेड ड्रिंक्स, लेमनेड, क्रूड ऑयल, ये सब लिक्विड है। ठीक है ना, इसके अलावा सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या है आपके लिक्विड मिक्सचर्स। ओके, नेक्स्ट इज गैसियस। गैसेस में कौन आएंगे आपके, एयर, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, इनको हमने बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो दीज आर द मिक्सचर्स on the basis of their state, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है। ओके, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। अब कितनी तरह के मिक्सचर्स हो सकते हैं, तो मिक्सचर्स कितनी तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। आइदर क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा या हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अभी देखो, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस क्या होते हैं, नेम से पता चल रहा है, होमो एंड हीट्रो। होमो मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। हीट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हीट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। देखो अभी हम पढ़ते हैं इसको। ए होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। एक ऐसा मिक्सचर जिसका जो कंपोजिशन है वो हर जगह पर सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाटर आपने लिया, पानी में आपने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, मिक्स कर दिया आपने अच्छे से। अब जब आप उसको टेस्ट करोगे तो ऊपर वाले पानी में भी उतना ही नमक है जितना नीचे वाले में है।
ऐसा तो नहीं है कि ऊपर पानी की क्वांटिटी कम होगी, नीचे सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ऐसा कुछ तो नहीं है। हर जगह पे सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर बना है वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, सो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पर इसका कंपोजिशन थ्रू आउट कैसा रहेगा, पूरे सोल्यूशन में सेम रहेगा। ठीक है ना, हेंस इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए उसके अलग अलग पार्ट्स को हम अलग नहीं कर सकते कि यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, नहीं। ठीक है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर एंड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, एलॉयज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, जहां पे कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है, जिस कंपोनेंट से वो मिलकर बना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल मिक्सचर में सेम रहेगा। नेक्स्ट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां पे जैसे आपने सैंड को मिक्स किया पानी के साथ में, आपने उसको मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, सैंड क्या हो गई है, नीचे बैठ गई है, सेटल डाउन हो गई है। ठीक है, सो इन दिस केस हम क्या कहेंगे कि ऊपर वाले जो पानी है उसमें सैंड की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, लेकिन नीचे बैठी हुई है तो यहाँ पर नीचे क्या होगा, ज्यादा होगा सैंड। तो हम कह सकते हैं कि इसका कंपोजिशन अलग अलग पार्ट्स में क्या है, डिफरेंट है। सो हिट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट कंपोजिशन, होमोजीनियस मतलब सेम कंपोजिशन। तो डिफरेंट कंपोजिशन क्यों, विच डज नॉट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब उसके जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेम सेम नहीं है, यूनिफॉर्मली मतलब सेमली डिस्ट्रीब्यूटेड। हेंस डिफरेंट पार्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, इसीलिए अलग अलग पार्ट्स को, यहाँ ऊपर वाले पानी में कम सैंड है, नीचे वाले पानी में ज्यादा सैंड है, हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो लुक हियर आई हैव टेकन 2 glasses ऑफ वाटर, 2 ग्लास हमने पानी लिया है, एंड इन वन फर्स्ट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग सम सॉल्ट, हम कुछ नमक ऐड करेंगे, ओके। एंड इन द सेकेंड आई एम एडिंग सम सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ पे हम कुछ मिट्टी को ऐड कर रहे हैं, ओके, लाइक दिस। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है, इसको स्टर करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है टू सी कि ये सॉल्यूशंस किस तरह से बनेंगे। सो आई एम स्टिरिंग इट, ना लुक, क्योंकि सॉल्ट क्या है, सॉल्यूबल है वाटर में, सॉल्ट क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है पानी में। तो आफ्टर अ बिट ऑफ स्टेयरिंग हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सॉल्ट के जो दाने हैं वो दिखना हमें बंद हो गए हैं पानी में से, ओके। सो एक सॉल्यूशन हमारे पास ये बन गया, सॉल्ट के दाने बस 1-2 रहता है नीचे, बाकी सभी डिसॉल्व हो गए हैं। अब इसको देखिए, इसको हमने स्टिर किया, ये हमने मडी वाटर बना दिया है, ऑलराइट। अब देखिए, आफ्टर अ वाइल हम 2 मिनट के बाद में इसको नोटिस करेंगे कि व्हाट चेंजेस वी कैन सी हियर। सो वेरी फर्स्ट थिंग हमें जो पता चल रहा है दैट सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, आप शुगर भी ले सकते हो सॉल्ट की जगह पे, सॉल्ट जो है वो क्या है, सॉल्युबल है वाटर में, ओके। यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैं इसे यहाँ रख लेती हूँ, यहाँ भी आ रहा है, ओके। सो लाइक दिस, यहाँ पर आपने सॉल्ट का यूज किया विच इज सॉल्युबल इन वाटर, और यहाँ हमने किसका यूज किया, सॉइल का यूज किया। नाउ द डिफरेंस व्हाट वी नीड टू सी इज कि कंपोजिशन जो दोनों का है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। सो लुक हियर, हमने यहाँ पर क्या लिया था, आपका वाटर एंड सॉल्ट। अभी यहाँ पे सेपरेट आउट करना कि सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ है और वाटर के यहाँ है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सॉल्ट पूरी तरह से पानी में मिक्स हो गया है और हर जगह पर पहुंच गया है, हर कॉर्नर ऑफ वाटर में पहुंच गया है। सो ऐसा नहीं है कि ऊपर का पानी ज्यादा नमकीन है और नीचे का पानी कम नमकीन है, हर जगह पे जो टेस्ट होगा वाटर का वो सेम होगा। दिस यू कैन चेक, या आप घर पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नमक नहीं मिक्स करना है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते क्या है, इस तरह का जो मिक्सचर है उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर, जहां कंपोजिशन ओवरऑल में क्या है, सेम है, हम अलग अलग नहीं बता सकते कि यहाँ नमक ज्यादा है या यहाँ नमक कम है। आप होमोजीनियस मिक्सचर किसके साथ में भी बना सकते हो, शुगर के साथ में भी बना सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस वन, यहाँ हमने मिक्स किया था मिट्टी को
पानी के साथ में। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ नीचे जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं सॉइल के वो ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा मडी वाटर है एज कंपेयर टू द टॉप वन। जो ऊपर है वो मडी कम है पानी, और जैसे जैसे अभी हम इसको एज इट इज रखे रहने देंगे ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता रहेगा, मड नीचे कलेक्ट होती रहेगी, ठीक है ना, टाइम के साथ में। सो इट शोज की कंपोजिशन डिफरेंट है, नीचे की तरफ बॉटम की तरफ सॉइल ज्यादा है और टॉप की तरफ जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो कम है। सो इन दिस केस इस तरह के जो मिक्सचर है जहां कंपोजिशन डिफरेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड को आप वाटर में मिला रहे हो, आयरन नेल्स को सल्फर पाउडर में मिक्स कर रहे हो, पेबल्स को राइस में मिला रहे हो, ये सब कैसे हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, नाउ लुक एट डू यू नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सम डिसऑनेस्ट पर्सन मिक्स हार्मफुल एंड चीप कंपोनेंट्स विद द प्योर सब्सटेंस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। कुछ लालची लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर्स, वो क्या करते हैं, कुछ हार्मफुल या चीप सस्ती चीजें प्योर सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देते हैं ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो सके, वो ज्यादा पैसे कमा सके। फॉर एग्जाम्पल दे मिक्स स्टोन एंड राइस, जो व्हाइट स्टोन है वो किसके साथ मिला देते हैं, राइस के साथ मिला देते हैं। तो हम राइस लेकर आते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे व्हाइट स्टोन्स हमें मिलते हैं, राइट। ड्राइड पपाया सीड्स इन ब्लैक पेपर, पपाया सीड्स को सुखाकर वो किसमें मिक्स कर देते हैं, ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में मिक्स कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एडल्टरेशन। खाने में इस तरह का मिक्सचर करना उसको हम क्या बोलते हैं, एडल्टरेशन, ठीक है ना। विच इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन एट ऑल, और इस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय गुड क्वालिटी फूड स्टफ फ्रॉम अ रिलायबल शॉप। इसीलिए जब भी हम खाने के मटेरियल खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खरीद रहे हैं और कहाँ से खरीद रहे हैं, ठीक है ना। नाउ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करना, अलग अलग करना। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए हम कुछ फिजिकल मेथड्स से ही इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। The methods for separation of mixtures are based on difference in properties of their components. ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज की डिफरेंस की वजह से हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं। There are many different methods by which components of mixtures can be separated. बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, मिक्सचर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, सॉलिड विद लिक्विड एंड लिक्विड विद लिक्विड। इन 3 पर हम कंसंट्रेट करेंगे कि इन मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बट विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।